हाय फ्रेंड, ऑनलाइन डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लुसेंट किताब का महत्वपूर्ण 100 प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि कभी भी हम ऐसी वीडियो लाएँ तो सबसे पहले आपके तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। अगला प्रश्न, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। अगला प्रश्न, गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्ध और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर ने किए। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए हैं। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिए थे। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अगला प्रश्न,
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए हैं। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए हैं। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आए? वास्को डी गामा भारत 1498 में आए थे। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार वैसाखी है। अगला प्रश्न, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी, जिसका अन्य नाम कौटिल्य है। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के नाम से जापान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। अगला प्रश्न, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम के कारण होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर में यूरिया का फिल्टर गुर्दे में होता है। अगला प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने किए थे। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहायता से किया गया था?
भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस देश की सहायता से की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव में भारत में अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। अगला प्रश्न, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबाई थी। अगला प्रश्न, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया यकृत का रोग है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बुकरेल ने की थी। अगला प्रश्न, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। अगला प्रश्न, एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? एक्स-रे का आविष्कार रोंटगन ने किए थे। अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किए थे। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल मुंबई से थाने तक चली थी 1853 में। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलाई गई थी। अगला प्रश्न, भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल प्रारंभ 1853 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जो 1984 में गए थे। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। अगला प्रश्न, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 देश हैं। अगला प्रश्न,
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के वर्तमान में 15 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य 5 हैं और अस्थायी 10। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव मान की मूह है। देखिए फ्रेंड, वर्तमान में अभी ये चेंज हो गए हैं, आप इसे देख लीजिएगा वर्तमान महासचिव को। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासंघ में सभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? खून का रुकाव विटामिन के की कमी से नहीं बंद होता है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। पहले बोले अभी के बात किया जाए फ्रेंड, तो सबसे पहले अभिनव बिंद्रा ही एकल में स्वर्ण पदक लाए थे ओलंपिक में। और अभी प्रेजेंट में बात करें फ्रेंड, तो भाला फेंक में एक और आ गया है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। अगला प्रश्न, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जनेरो ब्राज़ील में हुआ था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की मुर्राह भैंस प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शीतलता माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतलता माता मंदिर गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। आज का सेट कंप्लीट हुआ फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए। थैंक यू।